What is cancer? कैंसर क्या है? The word cancer comes from the word crab. क्रैब यानी कि केकड़ा। जिस तरीके से क्रैब बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर जाता है, ऐसे ही एक कैंसर सेल बहुत सारे सेल्स बहुत जल्दी बना देता है मल्टीप्लाई करके। ये कैंसर सेल ना सिर्फ एक ट्यूमर बनाता है, बल्कि ये बाकी हेल्दी सेल्स को भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से डिप्राइव करके या तो उनको सेलुलर डेथ की तरफ धकेल देता है, या फिर जिस अंडरलाइंग प्रोसेस की वजह से एक हेल्दी सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हुआ था, उसी की वजह से बाकी के हेल्दी सेल भी कन्वर्ट हो जाते हैं। That's why we really need to be scared of cancer. And that's why कीमोथेरेपी मेडिकेशन इतनी स्ट्रांग होती है, साइड इफेक्ट्स देती है, क्योंकि वो मेडिकेशन हेल्दी सेल पे भी एक्ट कर जाती है। क्योंकि दवाई तो ब्लड के थ्रू जा रही है ना, ब्लड हेल्दी सेल में भी जा रहा है, ब्लड कैंसर सेल में भी जा रहा है, and that's why they have side effects. But then they are important to kill the cancer cells too. So we weigh our risk versus benefit. Now I am here to tell you that there are certain risk factors which you can prevent. मैं मानती हूँ कि कैंसर एक मल्टीफैक्टोरियल इलनेस है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करके अपने लाइफस्टाइल में लाके हम अपना कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं, तो उनको क्यों ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना। फॉर एग्जाम्पल HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन करवाना। सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन 9 to 26 ईयर ओल्ड गर्ल्स में करवाना है, क्योंकि वो 100% प्रिवेंट करता है सर्वाइकल कैंसर को। And cervical cancer is the second most common cancer in females in India after breast cancer. Third, अगर आप 35 ईयर्स से ऊपर हो गए हैं तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को मिलकर रेगुलर पैप्स में स्क्रीनिंग कराना है फॉर सर्वाइकल कैंसर, बहुत जरूरी है। और अगर उसमें हेल्दी टिश्यू है, you can also get vaccinated, but only after consulting your gynecologist. Fourth, very importantly, breast cancer. Breast cancer से बचने का एक ही तरीका है, वो है self breast examination on a daily basis. तो जब भी नहाते हैं तो self breast examination becomes very very important for all the ladies. Secondly, breast cancer के लिए mammography screening starting at 35 years of age एंड 30 years of age with family history। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है, मदर को, मासी को, चाची को, किसी को भी है, परिवार में किसी को है, तो उनको अपना ब्रेस्ट कैंसर का जो मैमोग्राफी स्क्रीनिंग होता है वो 30 years पे स्टार्ट कराना चाहिए। जिन लोगों को प्रोस्टेट का इशू आ रहा है, वो प्रोस्टेट स्क्रीनिंग एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA करके आता है, उसका लेवल जरूर चेक करवाएं, क्योंकि ये कैंसर को डिनोट कर सकता है। हमें अर्ली इंडिकेशन मिल सकता है कि अच्छा, कैन देयर बी अ कैंसर टिश्यू इन दिस प्रोस्टेट, or is it just VPH, or is it just a benign prostatic condition और benign prostatic hyperplasia। कुछ ऐसे ब्लड में मार्कर्स होते हैं जिनको हम अपने एनुअल ब्लड रूटीन चेकअप में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CA-125, AFP लेवल, CA-15-9, CEA, इन सब की लिस्ट मैंने आपको नीचे दे दी है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि जितना आप एक्सरसाइज करते हैं उतना आप अपनी बॉडी में हेल्दी सेल्स को ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचा रहे हैं, और उसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी में प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होते हैं जो कि कैंसर का भी रिस्क डाउन करते हैं। तो बैलेंस diet, exercising on a daily basis, getting your screening for tumors done on yearly basis or a 2 yearly basis or a regular basis, getting your blood markers done after 40 years of age for cancer. All of these can lower down your risk of cancer a lot. So why not do it? Let's start doing that from now on.